हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएल डिजिटल क्लब पर। आज हम आपके लिए एनटीपीसी सेट 3 चला, इसमें आपका जीके जीएस जो भी आपका पूछा गया है उससे संबंधित आपका बहुत सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप जब भी सेट बनाते हैं, सेट बनाने का अर्थ तो आप उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए, जिससे आपको बहुत सा क्वेश्चन याद होगा। इसके लिए कहते हैं पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो हम जानते हैं जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका आपका यानी सेल, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी देखिएगा, इससे बहुत सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे प्रयोग 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। और स्पेशल आपका देखिएगा हमारे जो वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस पर आपको साइंस का देखिए कोशिका का पूरा वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और पूरा आपका बायोलॉजी का क्लास होगा, अच्छी तरह से पादप जगत हो या जंतु जगत पूरा याद कर सकते हैं। आपको एक बार देखिएगा पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। यदि निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त है मतलब सबसे कम छिद्र है किसका? तो देखिएगा, तो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है कि रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और खाली मिट्टी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा आपका चिकनी मिट्टी। इसमें क्या होता है, सबसे कम छिद्र होता है। और मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं ज्यादा, तो देखिए क्या होता है, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी याद रखिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे, जानते हैं एक तरह जानेंगे आपका जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं भारत में। सबसे जो अधिक जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पड़ेगा दो प्रकार का पड़ेगा, खादर और बांगर। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खादर और बांगर। तो देखिए खादर मतलब खड्डा है। खड्डा कहाँ, जहां सालों साल बाढ़ का पानी चल जाएगा, खड्डा है। तो मतलब क्या होगा, नया मिट्टी आएगा सालों साल। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे, खादर। पुरानी क्या होगा, उसको हम कहेंगे बांगर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य देखेंगे तो आपका चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति है। मतलब चाणक्य ही का दो अलग नाम है, लेकिन विष्णुगुप्त और कौटिल्य कुल मिला के 3 इनका नाम है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ये आपका इन्हीं की नीति, चाणक्य नीति का, इन्हीं के बदौलत क्या हुआ, सम्राट बने। कौन? आपका कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या किया, घनानंद को हराए थे। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया या संस्थापक कौन था? तो जानते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में, याद रखना 1828 में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? ऑप्शन है घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो सही आंसर होगा कृष्णा नदी। और ये निकलती है, आपका बात करें कृष्णा, महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर के पहाड़ी से, आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी से पश्चिमी घाट से निकलती है ये नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। देखेंगे जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र के बारे में विशेष फिर हम देख लेते हैं आपका। तो क्वेश्चन आपका था सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी बोस। इनका जन्म ओडिशा कटक में हुआ था। इनका जन्म हम जानते हैं ओडिशा, जो उड़ीसा में कटक जगह, वहां इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म क्या होता, याद रखेंगे के द्वारा 1943 में, याद रखिएगा इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने 1943 में सिंगापुर में किए थे। कहां पर कहेंगे, सिंगापुर में किए थे। और यहाँ पर याद होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक।
और इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट आपका देखें इनका जो था 18 अगस्त 1945 को ये जापान से आ रहे थे, उसमें हवाई दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका पूरा पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता। मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा गया, तो मुक्केबाजी के लिए होगा आंसर आपका गुरुचरण सिंह ने जीता था। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है। 18 नंबर क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु। याद रखें उत्कृष्ट गैस होता है वर्ग 18 के एलिमेंट, उसको यहाँ उत्कृष्ट धातु पूछा गया। याद रखना आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी आपका उत्कृष्ट धातु है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। ऑप्शन के आधार पे देखिएगा तो कह सकते हैं आपका चांदी, यहाँ सिर्फ ऑप्शन आपका लोहा, चांदी, कांस्य एवं एल्युमिनियम है, तो आंसर क्या हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, ये उस समय का करंट अफेयर है। आज नेक्स्ट टाइम जब आपका सेट तैयार करेंगे खुद तो वहां पर आपका नया नया करंट अफेयर मिलेगा। तो यहाँ पर 19 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा, सेट में देखिएगा तो 19 का आंसर 19 का बी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बिग हीरो। नेक्स्ट देखिए 19 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। तो याद है ग्रेट ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें आपका इंग्लैंड के छोटे बहुत से देश आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका 21 के बाद आप क्वेश्चन नंबर आपका 23 मरियाना गर्त किस महासागर में है। तो देखिए मरियाना गर्त जो पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है मरियाना गर्त, इसकी गहराई 11,022 मीटर संभवता है, और ये प्रशांत महासागर में जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसमें आपका मरियाना गर्त, जिसकी आपका बता दिए गहराई लगभग 11,022 यानी 11 किलोमीटर 22 मीटर है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन में आपका 21 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपका 23 तो देख लिया। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी तो याद होगा कान की होती है स्टेपीज। सबसे बड़ी पूछा जाता है फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है जो फीमर होगा। नेक्स्ट देखेंगे पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी, तो पीछे की उड़ने वाला पक्षी एकमात्र है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी भी है हमिंग बर्ड, पीछे को उड़ने वाला एकमात्र ये पक्षी है जो पीछे को उड़ता है, ये सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा पक्षी की बात करेंगे तो वो होगा आपका शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट आपका देंगे 25 के बाद आपको करना 26 ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, याद रखना आपको ऑक्टोपस का खून का रंग क्या होता है, नीला होता है। और इसका प्रसिद्ध कहेंगे सिरिंगमीन इसका प्रसिद्ध नाम है। ऑक्टोपस याद होगा 8 देखेंगे, इसका 8 भुजा होता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26 का हो गया ऑक्टोपस वाला। नेक्स्ट आता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर सिडनी है, सिडनी जो कि डार्लिंग नदी के किनारे है। और इसकी राजधानी याद होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान विज्ञान आपका बेंगलुरु हो जाएगा, याद रखना आपका। नेक्स्ट देखेंगे आपका 36 के बाद क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया। किस खेल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया, तो ऑप्शन के देखेंगे तो यहाँ पर होगा बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे ये आधुनिक ओलंपिक शुरुआत याद रखना 1896 में हुआ था, आधुनिक ओलंपिक एथेंस से। नेक्स्ट देखेंगे 37 के बाद क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या अर्थ है। तो लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना लेन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन में आपका 39 के बाद आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की
उपयोग विधि किसने तैयार की थी? याद रखना, रासायनिक जो प्रत्योग की जो उपयोग विधि हम पढ़ते हैं इसका यह बर्जिलियस ने, बर्जिलियस। नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होती है? पृथ्वी का जल चक्र याद रखना सूर्य के द्वारा संचालित होती है। याद रखना आपका सूर्य का मतलब क्या होता है, एक तरह से आती है जो उष्मा, वो क्या करता है, वाष्प बनाती है और पुनः वाष्प बादल बरस के नीचे आती है, मतलब जल चक्र, ये आपका समझ जाना है। तो याद रखना आपका पृथ्वी क्या हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट आपका 42 के बाद देखेंगे क्वेश्चन में 43, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय तो देखिए देहरादून में है, याद रखना ONGC। नेक्स्ट देखेंगे आपका 43 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिएगा याद रखना J.K. लॉरिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे 46 के बाद आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। 51, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना बैडमिंटन से अन्य कप देखिएगा तो नारंग कप हो जाएगा आपका, चड्ढा कप हो जाएगा, अमृत दीवान कप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 51 के बाद आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में जानते हैं क्या मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, हल्की नाभिका नहीं है, तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है। याद रखना सूर्य में या तारा में जब भी बात करेंगे तो ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन हीलियम, जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित है? तो याद रखना आपका चंडीगढ़ की बात करें, वास्तुकला से नियोजित शहर पूछा गया चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 61 को सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी स्तनधारी याद रखना ब्लू व्हेल। स्थलीय होता तो अभी हम हाथी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा स्तनपायी पूछा गया ब्लू व्हेल, वो स्तनधारी वर्ग में आता। पूरा आप देखिएगा, वर्ग हम बताएं जब जंतु जगत पढ़ाएंगे तो पूरा आप सबको किस संघ से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, पूरा अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन में 62 के बाद देखिए क्वेश्चन में 62 नंबर देख लेते हैं। शब्द विशुभ संदर्भित है, विशुभ मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन के आधार पर कह सकते हैं दिन और रात एक समान होता है, विशुभ मतलब दिन। देखिए अंग्रेजी में इक्विनोक्स, दिन और रात एक समान, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपका पारिस्थितिक तंत्र शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना आर्थर टॉन्सली ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखेंगे 67 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया में बोले जाने में दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो याद रखना है सबसे बड़ी भाषा हो जाएगा आपका स्पेनिश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 77, विकास का सिद्धांत किसने दिया? और जानते हैं विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम था। लाइट पेन क्या है? देखिए माइक्रोटिक पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भार रहित पेन, इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस समय का करंट अफेयर था HL दत्तू, रघुराम राजन, संजीव बेहरी, S.A. ठाकुर। तो यहाँ पर देखेंगे 80 नंबर आपका हो जाएगा आंसर डी, TS ठाकुर। जब का सेट था उस समय की बात करें तो जब हम आप बता रहे हैं बार बार कि जब हम एक बार कंप्लीट करवाते हैं 30 सेट, उसके बाद हम अपना स्वयं का सेट लाएंगे जिसमें आपका इंपोर्टेंट करंट अफेयर भी आएगा। तो देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है आपका कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो जानते हैं रियाल आपका क्या होता है, ब्राजील की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका निम्न कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन देखिएगा तो कह सकते हैं देखिए उदरपातन, स्फुटिक रूप निष्क्रियण, आसपन।
तो यहाँ पर निष्क्रियकरण कहेंगे। उदरपातन ये होगा ठोस से सीधे गैस में बदलना, और गैस से फिर सीधे ठोस में बदला जा सकता है। यहाँ पर आसवन जानते हैं कि ये पूरा पढ़ेंगे जब आपका अलग करने की विधि पढ़ेंगे उस समय। तो यहाँ पर याद रख लेना आपका निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आपका 84 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दादा साहब पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति, याद रखना है ये देविका रानी रोरिक, प्रथम महिला में भी आएगा तो यही होगा देविका रानी रोरिक। ये जानते हैं भारतीय फिल्मी जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और ये याद रखना देविका रानी को सबसे पहले 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट का आपको देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना आपका हो जाएगा केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, जो भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य यानी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आपको देखेंगे पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता? तो याद रखना पौधे का जाइलम। अब भोजन का कहेगा तो फ्लोएम, जाइलम जल और खनिज लवण का। और यहाँ पर फिर देखिए जाइलम जो वार्षिक जो पौधे की आयु ज्ञात करते हैं, तो जाइलम उत्तर के जो वार्षिक बलय होते हैं उसी को गिर कर कहते हैं, और इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इस तरह से देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन था 96 100 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपका कि निम्न में कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर, भभूति। आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए गणितज्ञ पूछा गया भास्कर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे आज का सेट हम देखेंगे जीके प्लस जीएस, और इसमें करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन था। इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसपीएस टीचर क्लब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।